शिव की चर्चा मोहब्बत है, महादेव से प्रेम है, इश्क है, तमाशा नहीं है। तो मेरे आपके हाथ में है कि हम शिव की चर्चा का क्या रूप समाज में रखना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी का समय डिजिटल युग है, यानी कि आपके छोटे से छोटी चीजों को कोई कैमरा में कैद कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है और यूट्यूब पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है। आपके द्वारा की हुई कोई शिव की चर्चा ऐसी होती है जिसको सुन के कोई अनजान व्यक्ति उस पे फेसबुक पे सुना है, लेकिन सुन के उसके मन में भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन वहीं पे कहीं पे अगर नाच गाना हो रहा है और उसका वीडियो भी बना के किसी ने डाल दिया है, तो अभी कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार ने फोन पे वार्ता के क्रम में मुझसे पूछा कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझको, क्योंकि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ कि पिछले 10-20 वर्षों के बीच में ये शिव की चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर इस शिव चर्चा के पीछे है क्या, ये क्या है ये शिव चर्चा। तो मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे खोजना शुरू किया, तो उसने जो खोजा तो उसमें शिव चर्चा क्या है, तो शिव चर्चा में उस तरह का वीडियो सामने आ गया जिसमें कहीं पे किसी के घर में घरेलू साप्ताहिक चर्चा में कोई उस पे डांस कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ गुरुबाने उस पर नृत्य कर रही हैं। तो उसने सोचा कि शिव चर्चा मतलब एक ऐसी चीज जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, गाना बजाना करते हैं और नाच गान करते हैं। अब आप सोचिए कि कहां से उससे सहजानंद जी की ये कल्पना कि जीव शिव हो सकता है, और कहां एक पत्रकार की नजर में जब वो सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो सामने आ रहा है कि शिव चर्चा नाच गाना है। साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा काम करिए कि अगर कहीं से आप गुजरिए तो आपको देखकर लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। लेकिन आप अभी कहीं से गुजरते हैं तो लोग आपको देख के कहते हैं कि क्या कहते हैं, कौन जा रहे हैं, कौन लोग हैं, शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई बाजार में बिकती हुई कोई चीज है। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, शिव शिष्यता व्यापार और तिजारत नहीं है, शिव की शिष्यता मोहब्बत का रास्ता है। तो वैसे ही अगर शिव चर्चा में कोई ऐसा करता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जाकर समझाइए कि आपको ये सब करना है अपने घर में करिए, जो करना है आपको अपने घर में करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन शिव की चर्चा में इस तरह की चीजों से बचिए। वहाँ एक मर्यादा है, आपके गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु शिव की बात हो रही है, तो शिव की प्रतिष्ठा हमारे आपके हाथ में है। लोग देखकर कहेंगे कि शिव शिष्य ये करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो अपने घर की बेटी को, अपने घर की अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को शिव चर्चाओं में नहीं भेजना चाहेंगे। कोई भेजना चाहेगा ऐसे जगह पे? नहीं भेजना चाहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं होता होगा, तो कहीं पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाकर समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाइए, नीचे झुक के समझाइए, तो वो जरूर समझेंगे। अब इक्का दुक्का कोई नहीं समझेगा तो उसको अपने गुरु की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब से इस पर कुछ कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है,
व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है, शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या? देखिए, तुरंत हमारे मन का भाव बदला है, सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने? जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही 3 काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना, तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए।